आप युवा हैं, क्या कुछ कल के चुनाव परिणाम के बाद क्या लग रहा था, मतदान किए थे इस बार? जी बिल्कुल, मतदान तो किए थे। क्या कुछ सोचकर मतदान किए थे इस बार? मतदान यही सोच करके किए थे कि लालू यादव का जो जंगल राज था और बेटा को जबरदस्ती सीट पे बैठाना चाहते थे, तो वो बिहार की जनता ने नकार दिया और बिहार की जनता उनको चुना जो तपस्या मेहनत करने के बावजूद नीतीश कुमार जी ने जो जंगल राज माफिया राज को खत्म करके एक सुशासन बिहार में स्थापित किए, उनके तरफ जाना उचित समझा और वही किया। बिहार की जनता ने आकर के भारी मतों से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है बिहार में। क्या कुछ जंगल राज की बात करते हैं, क्या कुछ जंगल राज के बारे में जानते हैं? आप तो युवा हैं, क्या कुछ जानते हैं जंगल राज? जानते हैं कि पहले जब हत्याएं होती थी, डकैती होती थी, लूटपाट होती थी और सरकार उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती थी, बल्कि सरकार उनके साथ मिलजुल करके एक मिला देते थे, बंटवारा करते थे, पंचायती करते थे बैठ करके आवासीय मवास में। तो ये सब चीज आज के समय में खत्म हो गया। आज के समय में चचरी पहले समय में था, उनको अभी मेट्रो में आया है, काफी रोड शानदार बन गई है। पहले के समय में गांव में जब बिजली के बिल ज्यादा होते थे तो लोग बहुत परेशान होते थे, 20,000 30,000 गरीब लोग बहुत परेशान होते थे। आदरणीय नीतीश जी ने यहाँ पे 125 यूनिट बिजली को मुफ्त कर दिए, तो इससे बिहार में गरीब लोगों को काफी लाभ मिला है और काफी अच्छा रहा है। गांव के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। गांव में चुनाव माहौल क्या कुछ चल रहा था, लोगों के बीच में क्या कुछ माहौल था गांव में? गांव में यही माहौल था कि जब भी राहुल गांधी जी बिहार आए और तेजस्वी यादव जब निकले रोड शो में वोट चोर गद्दी चोर या अन्य चीजों के प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत टिप्पणियां की, तो वो लोग समझ गए कि ये लोग का सिर्फ एक ही रवैया है कि ये लोग आए हैं बोलने के लिए कि जमीन के बदले नौकरी दूंगा, केवाला निकाल के रखो और पैसा तैयारी करके रखो। तो देखिए, एक बार रोड शो हुआ, उसके बाद वो तो टूरिस्टर थे, टूरिस्ट पे आए थे, उनका टूरिस्ट खत्म हो गया, वो चले गए। तो जब भी राहुल गांधी बिहार आते हैं और कहीं भी जाते हैं तो बीजेपी का जीत सुनिश्चित हो जाता है। तो यही गांव में था कि जैसे कि छठ जो पर्व था, उनके ऊपर गलत टिप्पणी करके राहुल गांधी ने एक बीजेपी को और फ्रंट फुट पे ला दिया और खुद वो बैक फुट पे चले गए। तो उनका चाल चलित्र चेहरा जो है इंडिया गठबंधन का, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हार का सामना इसलिए उनको करना पड़ा। नई सरकार से क्या कुछ अपेक्षाएं रहेंगी आपकी? आप युवा? जी बिल्कुल, अपेक्षा यही है कि जो बिहार के जो भी युवा बाहर चले गए हैं पलायन करके, हम सरकार से आग्रह करेंगे कि उनको आप बिहार में पलायन को रोक करके यहाँ पे रोजी रोजगार फैक्ट्री लगाइए और इससे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। बाहर में जाते हैं तो बिहारी बोल करके परेशान करता है, लेकिन यहाँ तक कि बोल सकते हैं कि पहले के समय में जैसे आप बिहार से बाहर जाते हैं तो बोलता है कि गुंडा माफिया लालू जी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन अगर आप जाते हैं, उन्होंने तो पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आज अगर आप जाते हैं तो सुशासन का नाम जरूर लेता है और नीतीश मॉडल का और मोदी मॉडल का जरूर नाम लेता है। तो हम चाहेंगे कि बिहार में जो भी कुछ काम बाकी है, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ ठीक ही है, बहुत चीजों को अभी करने की जरूरत है। तो जैसे कि अभी भी हॉस्पिटल में, अस्पताल में व्यवस्था हो, मल्टी स्पेशलिटी फर्स्ट क्लास हो, थाना में जो है पुलिस को तैनाती हो और बहुत बड़े पैमाने पे अच्छा काम भी कर रहा है बिहार के पुलिस।